और पाकिस्तान तो जाना ही इसीलिए चाहता है कमर चीमा करना पड़ेगा। कमर चीमा हमारे मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट हमें कहेगा। हाँ। हमारे मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट है कि किसी भी सरजमीन से अगर खतरा हो तो अंदर घुस के मारो। अगर भारत से होगा तो घुस के मारेंगे। अरे इतने बार पिट चुके हैं, अभी तक समझ नहीं आई क्या कमर चीमा? तो पाकिस्तान की तो बिसात क्या है, अभी तो यह आगाज है जनाब। अभी देखिएगा अंजाम कहां तक पहुंचेगा। अभी तो रात है इतनी मत वाली, सुबह का आलम क्या होगा देखिएगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर प्रेम इतना ज्यादा है कि दुनिया में चाहे कहीं पर भी आतंकवाद हो, ये उनकी हेल्प करने पहुंच जाते हैं और उनके मसीहा बन के बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं। और इस बात का अफगानिस्तान से अच्छा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, जहां पर एक हंसता खेलता पूरा देश आज बर्बादी के मुहाने पे खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवाद प्रेम है ही इतना ज्यादा। इसी प्रेम को देखकर जब भारतीय पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने कमर चीमा से सवाल दागे तो कमर चीमा भड़क गया और यह तक कह डाला कि हम हिंदुस्तान में भी घुस कर मारेंगे, और फिर से वही कश्मीर का राग लापने लगा। लेकिन जब चित्रा त्रिपाठी और सुधांशु त्रिवेदी ने हकीकत से रूबरू करवाया तो पाकिस्तानियों की बोलती बंद हो गई। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और लाजवाब है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। कमर चीमा जी, आपके पास आते हुए अब तो बड़े खुश होंगे आप लोग आतंकवादियों की सरकार बनाने के बाद। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी है अफगानिस्तान की। जब तक अफगानिस्तान में लॉलेस है, वहां पे एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं रहती। पाकिस्तान का ये काम है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी रियासत को महफूज करने के लिए अफगानिस्तान में किसी ना किसी का किस्म का इन्फ्लुएंस जरूर करें, और वो हम करते रहेंगे। अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सरकार बना रहे हैं, दुनिया के सामने लोग इन्फ्लुएंस तो कर ही रहे हैं, दहशतगर्दी कर, और पाकिस्तान तो जाना ही इसीलिए चाहता है कमर चीमा करना पड़ेगा। कमर चीमा हमारे मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट हमें कहेगा। हाँ। हमारे मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट है कि किसी भी सरजमीन से अगर खतरा हो तो अंदर घुस के मारो। अगर भारत से होगा तो घुस के मारेंगे। अरे इतने बार पिट चुके हैं, अभी तक समझ नहीं आई क्या कमर चीमा? होगा तो घुस के मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक 1965, 71, 1948, 47, अभी तक समझ में नहीं आती है ये बातें आप लोगों को। यहाँ पर बैठकर मतलब ये बतौलेबाजी करनी है आप लोगों को। जब से आपकी एम्बेसी और कॉन्सुलेट बंद हुए, अफगानिस्तान पर रहिए ना, आतंकवादियों की सरकार बनाने के बाद कितने खुश है बताइए आप लोग। हक्कानी नेटवर्क, एक सेकेंड, मेन मुद्दे पर आइए कमर चीमा, मेन मुद्दे पर आइए कमर चीमा। और आप लोगों को तो मुंह की खाने पड़ रही है ना। अब उसी तालिबान सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि कश्मीर जो मसला है वो दो देशों का आपस का, इसमें हमको नहीं घसीटा जाए। तो बार बार ये जो उछल कूद आप लोग अपने देश के भीतर कर रहे थे, मुंह की खानी पड़ गई कि नहीं पड़ गई आप लोगों को? मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, अगर आप तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते तो आप ना करें। शोर किस चीज का मचाते हैं? अगर अफगानी तालिबान को चाहते हैं, अगर अफगानिस्तान की आवाम तालिबान को चाहती है, तो मैं और आप कौन है कि हम ये कहें कि नहीं, हम तालिबान को नहीं आने देंगे? आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं अफगानिस्तान के भीतर, काबुल के भीतर, और बैठकर आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के नागरिक चाहते हैं कि वहां पर तालिबान की सरकार बने। सुधांशु त्रिवेदी जी, उसके बाद मैं आऊंगी अब्दुल समद आपके पास। शर्म आनी चाहिए आपको। वहां पर लाखों की तादाद में लोग अपने मुल्क छोड़कर चले गए और आप कह रहे हैं अफगानिस्तान की आवाम चाहती है सरकार बने तालिबान की। पाकिस्तान चाहता है आतंकवादियों की सरकार बने वहां पर। सुधांशु त्रिवेदी जी, तालिबान के खिलाफ तो कोई जुलूस नहीं निकला। सुधांशु त्रिवेदी, लोग खुश हैं, आपको मुश्किल है क्योंकि मुसलमान मुल्क है ना। एक सेकेंड, अगर अफगानिस्तान कमर चीमा सुनिए सुधांशु त्रिवेदी जी को, आईना दिखाएंगे वो आपको, सुन लीजिए जरा। अच्छा सुनिए कमर चीमा साहब, बहुत संक्षेप में बोले दे रहा हूं। देखिए, अभी कमर चीमा जी ने कहा कि अफगानिस्तान में जब तक सेंट्रली कंट्रोल्ड लीडरशिप नहीं आ जाती है तब तक उसको अपनी रियासत को महफूज रखने के लिए। जनाब, अफगानिस्तान वो है जहां पर सबसे फेमस खेल क्या होता, बुजकशी। वहां रूस गया, 10 साल में उसकी जो इज्जत का फालूदा बना के बुजकशी हो गई। उसके बाद अमेरिका की इज्जत की बुजकशी हो गई। पाकिस्तान की तो बिसात क्या है जो बीच में जाकर ये कह रहा है कि हम ठीक कर देंगे। अभी देखिए चाइना आया है, चाचा जीपिंग, देखिएगा उनकी वहां पे क्या हालत होती है। अब उसका मैं आधार बता रहा हूं, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, हवा में नहीं कह रहा हूं। ये जो आप कट्टरपंथी तंजीमें खड़ी कर लेते हैं ना,
जो बंदूक के दम के ऊपर पावर पाती हैं। ये कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पाती नहीं है। सबको पता होता है जिसके पास बंदूक उसके पास पावर। जो हिंदी में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी छीनने के लिए इतने लठ बजने लगते हैं कि कुछ ही समय के बाद आप देखते हैं 2 फैक्शन 3 फैक्शन, वरना 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाने पड़े। अभी तो यह आगाज है जनाब, अभी देखिएगा अंजाम कहां तक पहुंचेगा। अभी तो रात है इतनी मत वाली, सुबह का आलम क्या होगा देखिएगा। आखिर में इतने फ्रैक्शंस आ जाते हैं कि आपके लिए मुश्किल होगा, सबसे ज्यादा मुश्किल पाकिस्तान के लिए होगा कि वो किस फैक्शन को अपना मानेगा और किसको पराया मानेगा, किसको डांटेगा और किसको बांटेगा। ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में। आप लोग हैं और आईना साफ करने की कोशिश करते हैं, खुश हो रहे हैं तालिबान की आतंक के साथ सरकार पर। आप लोग आप बोले फिर मेरी बारी में ना बोलिएगा। बोलिए बुलाया तो बोलने के लिए बुलाया। आपकी बड़ी आपको तकलीफ हो रही है, बड़ी आपको दुख पहुंच रहा है कि जी वो कैबिनेट बना दी उन्होंने, वो जनाब ये UN टेरर ये डेजिग्नेटेड। और जब ये इनकी नॉर्दर्न अलायंस की अशरफ गनी की रजीम थी, गुंडे उचक्के वार लॉर्ड्स, जो जितना बड़ा गुंडा होता था वार लॉर्ड होता था वो उतनी बड़ी मिनिस्ट्री लेके जाता था, तब आपको तकलीफ नहीं होती थी। तब जो ये सोवियत के खिलाफ लड़े थे, ये सारा अफगानिस्तान पे कब्जा माफिया, ये हेरोइन फरोश, ये ड्रग्स डीलर, ये सारे उसके हिस्सा थे। और अशरफ गनी कौन था? जो अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था। और ये कौन था? NDS का ये स्पाई, ये जो वाइस प्रेसिडेंट था, वो तब सब आपको ठीक लगते थे। क्योंकि अब जो अच्छा ये कौन है, ये क्या तकलीफ है आपको इनसे कि ये UN टेरर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। इनमें जो गुलबदीन हिकमत यार था, जिसने अमरीकी मारे, जिसने उसामा बिन लादेन को सेफ पैसेज दिया तोरा बोरा से, वो अशरफ गनी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है। उसको आपने वहां से लिस्ट से, UN टेरर लिस्ट से निकाला है, उसको आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाए हैं, उसको आपने इलेक्शन लड़वाया है, वो इलेक्शन जीत नहीं सका। ये है वहां की, यानी कि अगर वो UN, क्या आप कहते हैं कि जी ये UN डेजिग्नेटेड, एक सेकंड सुनिए, UN डेजिग्नेटेड नहीं मानते आप यूनाइटेड नेशन को? आखिरी बात नहीं मानते हैं आप? नहीं मानते कि नहीं मानते? आखिरी बात मत कीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है साहब। यूनाइटेड नेशन को मानता है पाकिस्तान, नहीं मानता है? बताता हूँ, PTI के प्रवक्ता हैं, आप बताइए मानते हैं नहीं मानते हैं? और आपको लगता है कि अगर यूनाइटेड नेशन किसी को आतंकवादी घोषित करता है तो उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आतंकवादी तो पाकिस्तान का दोस्त है भाई। अब आप इसका जवाब ले लें। एक्सपोज होते हैं इस तरह की भाषा बोलकर आप लोग। फिर आप डिबेट कर ले। 780 लोगों को ग्वांटानामो बे में डिटेन किया आपने। 780 लोगों में सिर्फ 16 ऐसे लोग थे जो कन्विक्ट हुए, चार्ज हुए। बाकियों को सारों को छोड़ दिया आपने, वो तो कोई कन्विक्टेड नहीं है, उस पर तो कोई चार्जेस नहीं है। चलिए सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद में फौरन। सुधांशु जी आपकी बात हो जाए पहले। वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अभी याकूब साहब ने बोला, नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, गुलबदीन हिकमत यार को बकौल इनके तोरा बोरा की पहाड़ियों से सेफ पैकेज देकर ओसामा बिन लादेन को आने दिया। आने कहां दिया जनाब? आप ही के यहां आके तो पाकिस्तान में महफूज मुकाम पे जलवा फरोश हो गए, और इसीलिए हर दहशतगर्द आपको अपना जानशी नजर आता है। यूनाइटेड नेशंस क्या है भाई? आप तो इस समय टेरर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं। आओ भाई, जैसे अमेरिका कहता दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट हमारे स्टॉक मार्केट में करो, आप कहते हैं दुनिया भर के टेररिस्ट हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करो, उसमें आपके लिए कौन सी समस्या की बात है? इसीलिए मैंने फिर बोला, अरे जब रूस और अमेरिका की हैसियत नहीं रही कि अफगानिस्तान संभाल पाए, तो पाकिस्तान ये बोले तो इसे जो एक हिंदी में कहावत होती कि मेढकी को भी जुकाम होने लगा, वो वाली कहावत इस पे चरितार्थ होती है कि पाकिस्तान ये सोचे कि जिसे अमेरिका और रूस नहीं संभाल पाए, अपने जलवाए जलाल के चरम पे, जब उनका दुनिया में जलवा था, उस जमाने में रूस 1980 में और सन 2000 में अमेरिका, आप सोचिए उस इकोनॉमी से लेके और उस स्ट्रेटेजिक यानी लड़ाई के मौके तक, तो आप सोचते आप संभाल लोगे? मेरे विचार से आप समझदार आदमी हैं, अगर आप अपने अंदर गिरेबान में झांकेंगे तो आपको हकीकत का एहसास हो जाएगा। मैं एक हकीकत बात कह रहा हूं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात। यह बताइए कि सरकार तो बन गई, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, पैसा कहां से आएगा? खाएंगे क्या? कोफ्ते? पैसा देगा चाइना, मुफ्त में दे देगा? आपको दिया, कितनी कीमत वसूली? सीपैक किया, आपसे ग्वादर का पोर्ट लिया, आपको बाकी में क्या हुआ वो आप हमसे बेहतर अंदर जानते होंगे। अगर चीन पैसे देगा तो कीमत पूरी वसूलेगा, रूस पैसे देगा तो कीमत पूरी वसूलेगा, और कहीं से पैसा मिलने वाला नहीं है। आप तो पैसा दे नहीं सकते भाई, आपकी तो हालत ये है कि आप तो खुद चाइना के आगे कटोरा लिए खड़े। अरे याकूब साहब, फिक्र इसलिए है क्योंकि हमारे पड़ोस में बैठे हुए आप लोग और आतंकवादियों को बाल पोसकर बार-बार हिंदुस्तान के भीतर भेजते हैं, इस वजह से